गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? Yes, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट देखिए, कल हमने जो पढ़ा था समझ में आया? कल हमने पढ़ा था विश्व के प्रमुख महामार्ग। क्या पढ़े थे? विश्व के प्रमुख महामार्ग। ध्यान से मैं नाम लिख रहा हूं, कुछ महामार्ग जो हमने पढ़े, आप बताना कहाँ का है, कहाँ का भाई? सेंट जॉन वैंकूवर महामार्ग कहाँ का है? कल क्लास ली नहीं ली आप लोगों ने? ललिता जांगिड़, ललिता, ये सारे स्टूडेंट एक बार अपने वीडियो ऑन कीजिए। देखें सारे स्टूडेंट अपने वीडियो ऑन कीजिए, उपस्थिति दिखाइए अपनी, है कि नहीं है। मैं एक बार जो महामार्ग है उनको रिपीट कर देता हूं। सारे स्टूडेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, मैसेज लिख करके कि आप क्लास में हो। देखिए, सबसे पहले हमने अमेरिका में महामार्ग पढ़े थे, और अमेरिका के जो महामार्ग है वो आपके महान झीलवर्ती प्रदेशों से होते हुए वैंकूवर, ये देखो, इधर देखे तो आपका न्यू फाउंडलैंड है, और ये इधर से मार्ग गया मॉन्ट्रियल, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ओटावा और क्यूबेक से होते हुए ये मार्ग इसके सहारे सहारे विनिपेग तक गया। विनिपेग कहाँ तक गया? विनिपेग, ये विनिपेग है। विनिपेग से यह मार्ग गया पश्चिम में बेटा, क्या है? वैंकूवर। ये वाला महाद्वीप कौन सा है पहले तो बताइए? ये जो महाद्वीप है कौन सा है? मोनिका चौधरी, कौन सा महाद्वीप है? मोनिका चौधरी क्लास में है क्या? मोनू किराड़, कौन सा महाद्वीप है? नहीं पता? आशा सैनी, आशा सैनी, संजय सिंह, उत्तरी अमेरिका। संजय सिंह बोल रहा है उत्तरी अमेरिका। बाकी जितनी भी लड़कियां बैठी हैं उनको पता नहीं कि बेटा कौन सा महाद्वीप है। एक बार जो स्टूडेंट जिनको जवाब आता है, सभी महाद्वीप के नाम आते हैं, कितनी बार समझाया है 11th क्लास में, सारा मैप भरा है, एक बार हैंड राइज कीजिए कि किनको इस मानचित्र का भाग आता है। महाद्वीप किसको आते हैं, महासागर किसको आते हैं, हैंड राइज कीजिए एक बार।
दो दो स्टूडेंट, ओनली 2 3, बस 3 लोगों को ही आता है और बाकी क्लास में नहीं है। 5, रश्मि परसोया, रश्मि परसोया, बेटा बताइए कौन सा महाद्वीप है ये वाला? अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और ये वाला? दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। अदिति बेटी क्या? अदिति सिंह, सॉरी अदिति जांगीड़, अदिति जांगीड़, यस सर। बेटा आता है क्या? बताइए महाद्वीप ये वाला कौन सा है? बताइए ये वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। और ये वाला? रूस। एशिया। एशिया। और ये वाला? अफ्रीका। और ये? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था सेंट जॉन पीटर्स सॉरी वैंकूवर महामार्ग, ये कहाँ का हुआ? अभी निकिता बोल रही थी सर दक्षिणी अमेरिका का हुआ। तो निकिता आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये महामार्ग कहाँ का हुआ? निकिता उत्तरी क्लास में अमेरिका क्या? का। कहाँ उत्तरी का? अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का। ठीक है। अब एक महामार्ग कल हमने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका के जो नगर है उनको मैक्सिको होते हुए दक्षिण के नगर, ठीक है, कहाँ तक? आपके ब्यूनस आयर्स, फिर एक वालपेराइजो जो चिली का नगर है वहां तक जोड़ता है। तो ये मार्ग कौन सा है निकिता? पान अमेरिकन। क्या नाम था? पान अमेरिकन। पान अमेरिकन महामार्ग। महामार्ग। तीसरा महामार्ग आपने पढ़ा, ये नगर था व्लादिवोस्टोक, ठीक है। इधर हम बात करें तो आपका ये मंगोलिया आ गया, इधर ये कजाकिस्तान का भाग आ गया, ठीक है, और ये चाइना का भाग है। इधर आपके आ गया मॉस्को, कौन सा? मॉस्को। बताओ मॉस्को को व्लादिवोस्टोक तक जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग। तो आप अभी बोल रहे थे आता नहीं है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल मूक है। यहाँ पे बेकाल झील आ गई, इस बेकाल झील से दक्षिण से आता है। सारे स्टूडेंट बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्लास पढ़ रहे हैं, हमें कुछ पढ़ा रहे हैं सर, या हमारा कोर्स है जो हमने पढ़ा है, हमें भी जरूरत है कि हम घर जाके या जैसे ही क्लास ऑफ हो उनको रिवाइज करें। रिवाइज करने की आवश्यकता है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है रिवाइज करने की आवश्यकता? चीन में हमने पढ़ा था संघाई, इधर हांगकांग के पास है ग्वांगजाओ, बीजिंग, और इधर वियतनाम सीमा के पास में है सांसो। इनको जोड़ने वाला कैसा भाई? क्रिस, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और था भूटान के पास में, क्या नाम था? लहासा। और यहाँ पे क्या था आगे चीन में? चेंगडू। तो चेंगडू लहासा ये भी महामार्ग था। इधर हमने पढ़ा था इसका नगर था अल्जीरियस, अल्जीरिया का जो राजधानी नगर है अल्जीरियस। और इधर गिनी का नगर है, गिनी की राजधानी है कौन सी? क्रोनेकी।
पढ़ा था ना, अल्जीरिया स्क्रोन की। इसके अलावा मिस्र का राजधानी नगर है अल काहिरा, और इसके दक्षिणतम राजधानी है कौन सी? कौन सी? केप टाउन। इनको जोड़ने वाला, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं बना, यहाँ पे आपकी आती है विक्टोरिया झील, जहां से नदी कौन सी निकलती है बेटा? विक्टोरिया झील से नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? पढ़ा रखा है मैंने 11वीं क्लास में, नदियां भी आपको बेटा। विश्व की बड़ी बड़ी नदियां, सबसे बड़ी नदी है नील नदी, विक्टोरिया से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है। मिस्र जो देश है, इस मिस्र की सभ्यता का विकास है इसी नदी पर हुआ है। कौन सी नदी पर हुआ है बेटा? नील नदी पे। आपके हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, और ज्योग्राफी भी है। तो इस क्षेत्र में आपके सवाना घास के मैदान है, जिसके कारण ये विकसित नहीं हो पाया है। ये चीज हमने पढ़ी। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है क्या? सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें देखो नाम से ही स्पष्ट है, बॉर्डर रोड। कौन सी रोड? बॉर्डर रोड। यानी जो रोड किस पे है? हमारे देश की सीमाओं के समीप है, उनको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड या सीमावर्ती सड़कें। क्या बोलते हैं बेटा? बॉर्डर रोड या सीमावर्ती सड़कें। क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड या बॉर्डर रोड या सीमावर्ती सड़कें। समझ में आई बात? ये अब बॉर्डर यस रोड का सर। क्या योगदान है? बॉर्डर रोड का क्या योगदान है? तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे हम भारत की क्यों ना बात करें, कि भारत की जो बॉर्डर है वो जुड़ी हुई है इधर पाकिस्तान से, इधर चाइना से, इधर आपके नेपाल से, और इधर आपके बांग्लादेश से, और इधर आपके म्यांमार से। तो यहाँ पर जो भी रोड बनी हुई है, ये रोड यहाँ के जो सैनिक है या सैनिक या सैन्य छावनियां हैं, इन सैन्य छावनियों को आवश्यकता मूलक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। ठीक है। दूसरी बात कि जो ये रोड है वो इन सैन्य छावनियों को मुख्य नगरों से जोड़ती है, मुख्य नगरों से जोड़ती है। और जैसे आपने कभी पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस में कि वर्तमान में हमारी चाइना बॉर्डर है, वहां पे रोड बना दी। क्या बनी हुई है? रोड। ये रोड, और पहले हमारे युद्ध हुआ था चाइना से, उस समय हमारे पास में क्या नहीं थी? रोड नहीं थी। और रोड की वजह से ही भारत को बैक होना पड़ा था। तो रोड का बड़ा ही योगदान है, क्योंकि आवश्यकता मूलक सामग्री आराम से पहुंच जाती है। सैन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए जो भी, जैसे आपको कोई भी हथियार चाहिए या कोई भी वस्तु चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये रोड उन क्षेत्रों में जो रहते हैं, भाई रहने वाले लोग भी तो हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनको भी क्या है? लाभान्वित करती है। क्या करती है बेटा? उनको भी लाभान्वित करती है। भारत की बात करें तो भारत में नोट कर लेना, 1960 में 1960 में सीमा सड़क संगठन, नोट कर लेना, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ भारत में 1960 में। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? गठन हुआ। और भारत में वर्तमान में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और रख रखाव कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना था। इसने विश्व की ऊंची जो सड़क है लेह मनाली, लेह मनाली लगभग 4270 मीटर की ऊंचाई की,
जो सड़क है उसने क्या की है, निर्माण की है। इतनी ऊंचे क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया है किसने, आपके बीआरओ ने। और लगभग इसने 30 से 40 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें हैं वो निर्मित कर दी है। तो इसका बड़ा ही योगदान है भारत में। तो बताइए समझ में आ गया क्या, समझ में आया या नहीं आया बेटा? भाई मेरी आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, आराम से बोलिए हाँ या ना। यस सर। आ गया? यस सर। प्रश्न आया 2 नंबर का कि सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन क्या है, वो तो हम भारत के संदर्भ में कर देंगे कि सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए भारत में 1960 में एक संगठन का गठन किया गया और उसे हम सीमा सड़क संगठन कहते हैं। सीमावर्ती सड़कें क्या है, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की जाती है, जिनका उद्देश्य वहां पर रहने वाले लोग और सैनिक है उनको आवश्यकता मूलक वस्तुएं पहुंचाना तथा उनको मुख्य नगरों से जोड़ना है। ठीक है, बताइए इतना समझ में आ गया क्या बेटा? भाई कल प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे जो स्पीकर हैं वो सही है बिल्कुल। आ गया? अब हम पढ़ते हैं रेल मार्ग। कौन सा? रेल मार्ग। देखिए रेल मार्ग, रेल मार्ग से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनमें 2-4 प्रश्न आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, स्थल भाग पर लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता, सबसे सुगम परिवहन माध्यम कौन सा है? प्रश्न है, स्थलीय भाग में लंबी दूरी के लिए यात्री और वस्तु दोनों के लिए सबसे सस्ता और सबसे सुगम परिवहन माध्यम कौन सा है? तो आपके कौन सा है भाई? रेल मार्ग है। कौन सा है? रेल मार्ग। रेल आगे ना ये प्रश्न आया हुआ है, जैसे स्थल के सड़क का आया हुआ है, छोटी मध्यम दूरी घर से घर तक कौन है? सड़क। वैसे ही लंबी दूरी के लिए कौन सा है? रेल मार्ग। देखो गांधी जी ने भारत में रेल मार्ग के बारे में कहा कि भारत में जो रेल परिवहन है, इस रेल परिवहन ने भारत की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर रेल परिवहन नहीं होता तो हम आजाद नहीं होते। गांधी जी ने इतना भी कहा है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें स्वतंत्रता संग्रामियों या जो सेनानी थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उनके सूचनाओं का आदान प्रदान करने, इनके लिए रेल है उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि हम बात करें रेल परिवहन का विकास कब हुआ, तो हमने पढ़ा है कि 1825 में इंग्लैंड में, ये प्रश्न सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लिखते जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहली रेल कहाँ चली थी। हालांकि अपनी बात हो चुकी है इस प्रश्न को लेकर। तो इंग्लैंड में स्टोक टन से लेकर आपके डर्लिंगटन तक पहली रेल चली। ठीक है, कहां पर चली? इंग्लैंड में। इसके बाद हम भारत की बात करें तो हमारे 1857 का संग्राम हुआ, पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसने भारत की आजादी जो 1947 मिली उसकी नींव रखी 1857 में। ठीक है, तो 1854 में आपके 1853 में पहले रेल चली ना, और बाद में सूती वस्त्र। 1853 में आपके प्रथम रेल चली कहां से बेटा?
बताइए, देखें, जब तक मुंबई व आपका ठाणे के बीच। हाँ, जब तक आपका जवाब नहीं आता बेटा, तब तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बस एक आप बुद्ध की तरह बैठे हो और मैं जैसे कोई मूर्तियां होती ना, मूर्तियां सामने बैठी है, उनको शिक्षा ग्रहण करवा रहा हूँ। तो मतलब नहीं निकल रहा ना, ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना। तो मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चली। तो बताओ, 53 के बाद 57 की क्रांति आई और 57 की क्रांति के बाद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का बिल्कुल बच गया। तो उसके बाद रेल परिवहन ने क्या है, अपना पूरा योगदान दिया है। बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. देखिए, यस सर। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, बोर्ड में प्रश्न आया 2-3 बार आ गया बेटा। ये बोर्ड में प्रश्न क्या आया, रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर रेल मार्गों को कितने भागों में बांटा गया? रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर रेल मार्गों को कितने भागों में बांटा गया? देखो, रेल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके बीच में चौड़ाई होती है ना, यहाँ पे एक पहिया चलता है और यहाँ पे दूसरा पहिया चलता है रेल का। तो ये चौड़ाई है बीच वाली, समझ गए कि मेरी बात? समझ गए यस बेटा? सर। इस चौड़ाई sir. को बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं? गेज। क्या बोलते हैं बेटा? गेज। पहले यहाँ जो लकड़ियां होती थी सागवान की, आजकल इस जगह क्या हो गया, सीमेंट के पिलर यूज किए जाते हैं। बताओ, देखा होगा रेल लाइनों के पीछे हुए सीमेंट के पिलर। ये गेज है, उसकी चौड़ाई के आधार पर विश्व स्तर पर जो रेल लाइन है उनको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा बेटा? 4 भागों में। और प्रश्न आपके आ चुका है, 2-4 बार एनसीईआरटी में आ चुका है ये प्रश्न। पहला है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज की चौड़ाई है 1.5 मीटर से 1.6 मीटर तक। 1.5 मीटर से 1.6 मीटर तक। और दूसरा है आपके मीटर लाइन। कौन सी लाइन? मीटर लाइन। मीटर नाम ही मीटर है, तो मीटर लाइन की लंबाई कितनी होगी? 1 मीटर। कितने बेटा? 1 मीटर। तीसरा है नेरो या छोटी लाइन। नेरो या छोटी लाइन। नेरो या छोटी लाइन की लंबाई जो है वो कितनी है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग है। 0.72 मीटर भी है, 0.68 मीटर भी है और 0.62 मीटर भी है। ठीक है। भारत में हम बात करें तो पहले नैरो गेज थी, लेकिन वर्तमान में जितने भी नैरो गेज है उनको हटा दिया गया और ब्रॉड गेज बना दिया गया। मीटर लाइन कहाँ है? लगभग अमेरिका में अधिकांश जगह क्या है? मीटर लाइन है। ब्रॉड गेज भी हालांकि, लेकिन मीटर लाइन है। हमारी क्या थी? नैरो लाइन थी। और आप देखना बेटा, हमारे जो आसपास के आप स्टूडेंट हो, तो हम देखते हैं हमारे आसपास में जो नैरो गेज की लाइन थी वो हटा दी। जैसे जयपुर से चूरू तक की लाइन थी नैरो गेज की, उसको हटा के क्या कर दिया? ब्रॉड गेज कर दिया। तो जितनी भी लाइनें थी सब हटा दी और उनको क्या कर दिया? ब्रॉड गेज कर दिया। तो इन बड़ी लाइनों की जो लंबाई है, मतलब
जो दूरी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब इनकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई, और इनकी क्या हो गई, कम हो गई। लंबाई का मतलब है डिस्टेंस पहले की तुलना में बढ़ी है इनकी, और इनकी क्या है, कम हुई है। अब हम बात करें लास्ट में मानक लाइन। मानक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। मानक लाइन जो है वो कहां पर, 1.44 मीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है, 1.44 मीटर। और ये केवल कहाँ मिलेगी आपको, ग्रेट ब्रिटेन में। मानक लाइन कहाँ मिलेगी, बताइए बेटा, मानक लाइन कहाँ मिलेगी, ग्रेट ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाए कि बताओ मानक लाइन कहाँ मिलेगी, तो ग्रेट ब्रिटेन में मिलेगी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। बेटा जो भी आपको पढ़ाया जाए, उतार लीजिए इसको, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आप तुरंत ही क्लियर करें। अब आज आपके कम से कम 10 मिनट खराब हो गए, मैं आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं। सर रुक जाओ। देखिए इसके बाद हम बात करें, भारत विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। फैक्ट याद रखना। कितनी? 13 लाख किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख में आपके अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक में लगभग कितनी परसेंट, 40%, यानी 5,30,000 किलोमीटर। कहाँ पर?